बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहल्ले में खालदा नामी औरत ने घर खरीदा था। सब मोहल्ले की औरतें उससे मिलने चाहती और आकर मुझे बताती, सफिया, क्या शानदार औरत है खालदा, क्या सजधज है उसकी, क्या शान बेनियाजी है। मेरा दिल एकदम ही जकड़ा जाता था, हसद से सीना जलने लगता था। दरअसल खालदा के आने से पहले मोहल्ले में मेरी साख बैठी हुई थी। ये मुतवस्सत तबके का मोहल्ला था। मेरा शौहर एक सरकारी स्कूल में उस्ताद था, इसलिए मेरे हालात उन सब से अच्छे थे। फिर पहनने ओढ़ने का फन भी मालूम था, इसीलिए सब मेरे सामने बिछे चले जाते थे। मगर अब हर तरफ खालदा ही खालदा होती रहती थी। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उससे मिलने चली गई थी। वो बड़ी मिलनसार और हंसमुख औरत थी, मगर एक बात ने मुझे चौंका दिया था। वो बोली, मैं तन्हा रहती हूँ। मैंने उसके शौहर के मुतालिक पूछा तो वो बोली, 10 साल कबल ही मेरी तलाक हो गई थी। मैंने पूछा, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? खालदा बोली, मैं खुद कमाती हूँ। मैंने सर हिला दिया था और घर आ गई, मगर ये बात मुझे हजम न हुई थी। एक तन्हा औरत कितना कमा लेती होगी भला? उसके महंगे महंगे कपड़े, जूते और घर की सजावट ने मुझे शशोपंज में मुब्तला कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि जब अगली बार खालदा के घर जाऊंगी तो उससे उसके काम की नौयत जरूर पूछूंगी। 2 दिन बाद ही मैं खालदा के घर के सामने खड़ी थी, मगर तब तक वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ चुकी थी। मैं हैरान थी कि आखिर खालदा कौन सी जॉब करती है जो उसे इस कदर बड़ी गाड़ी लेने आई थी। मैंने सोच लिया था कि इस बात का सुराग तो लगाकर ही रहूंगी। मैं घर आई तो मेरी पड़ोसन भी मेरे पीछे ही मेरे घर में दाखिल हो चुकी थी। वो बोली, सफिया, खालदा तो बड़े असरो रसूख वाली औरत है, हर रोज उसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने आती हैं। मैंने तो सोच लिया है कि उससे कहूंगी कि वो मेरी बच्ची की कहीं नौकरी लगवा दे। तुमसे तो ये काम हो ना सका। मैं तिनक कर बोली, औरतों के असरो रसूख कहां से आ गए, तुम नहीं जानती क्या? जिन औरतों के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात होते हैं उनके लिए ही गाड़ियां आया करती हैं। हाँ, तुम अपनी बेटी की मुलाजमत के लिए कह देना उसे, फिर तुम्हारी बेटी के लिए भी बड़ी गाड़ियां आया करेंगी। मेरा शौहर तो हक हलाल की नौकरी करता है, उसे तो अच्छी नौकरी ढूंढने में वक्त लगेगा ही लगेगा। तुम जो बेटी की कमाई खाने के लिए उतावली हुई जा रही हो, तुमसे सब्र क्यों होगा? मेरी पड़ोसन मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। फिर वो बड़बड़ाती हुई मेरे घर से निकल गई थी। मुझे न जाने खालदा की तारीफ सुनकर क्या हो जाता था। मैं तो अपने आपे में ही नहीं रहती थी। मगर बाद में एहसास हुआ कि शायद मैंने एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाकर अपनी आखिरत तबाह कर ली है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के बाकी घरों से भी वैसी ही बातें सामने आने लगी थी जो मैंने उसके मुतालिक सोची थी। मैं भी घर घर जाकर उन बातों को बढ़ावा देती। एक दिन मैं मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब भी मेरी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि मैं एक उस्ताद की बीवी थी। मैं बोली, मौलवी साहब, हमारे मोहल्ले में एक फितना सर उठा रहा है, आपने उस पर नजरे करम क्यों नहीं की? वो हैरान हो गए और बोले, बेटी, किस चीज के मुतालिक बात कर रही हो? मैं बोली, खालदा के बारे में बात कर रही हूं। वो तलाक याफ्ता है, मगर हर रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां उसे लेने के लिए आती हैं। उसकी देखा देखी मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी उस जैसा बनना चाहती हैं। सबकी यही राय है कि उसे इस मोहल्ले से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसके चाल चलन अच्छे नहीं है। फिर हमारे मोहल्ले में कोई शरीफ घराना रिश्ता लेकर क्यों आएगा? हमारी बेटियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। मौलवी साहब परेशान हो गए और बोले, बेटी, हम बड़े बुजुर्ग मिलकर कुछ करते हैं। और फिर 3 दिन बाद ही सब लोग खालदा के घर के बाहर खड़े थे। मौलवी साहब बोले, खालदा बेटी, हम नहीं जानते कि रोज रोज ये गाड़ियां और तरह तरह के मर्द तुम्हारे घर क्यों आते हैं, मगर ये सब बातें हमारे मोहल्ले में काबिल मजम्मत समझी जाती हैं। इसीलिए हम सबकी राय है कि तुम ये मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। खालदा बड़े अदब से बोली, मौलवी साहब, आपके मोहल्ले में नेकी के काम को मायूब समझा जाता है क्या? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। हमारे एनजीओ बच्चों, औरतों और बूढ़ों को तहफ्फुज देती है, उन्हें जमाने की सर्दो गर्म से बचाती है। अब आप ही बताएं, क्या ये बुरा काम है? ये सारे आदमी काम के सिलसिले में ही मेरे घर आते हैं।
मौलवी साहब ने मुड़कर मुझे देखा और बोले, सफिया बेटी, तुमने हमें खालदा के सामने शर्मिंदा करवा दिया है। बात आगे करने से पहले उसकी तस्दीक तो कर लेती। फिर मोहल्ले की कई औरतें आगे बढ़ीं और बोली, हम तो समझते थे कि उस्ताद की बीवी समझदार होगी, मगर सफिया तुम हम मोहल्ले वाली औरतों से भी गई गुजरी निकली, जो इधर उधर लगाई लपीटी करती रहीं। मेरा शर्मिंदगी से बुरा हाल हो चुका था। अब मोहल्ले की सभी औरतें मुझे चुगलखोर और फसादी कहने लगी थी। इतनी जिल्लत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसीलिए शौहर के साथ ये मोहल्ला ही छोड़ गई। अब मुझे अक्सर ये बात याद आती है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर पड़ते हैं, जैसे मैंने अपनी इज्जत भी गंवा दी थी और मोहल्ला भी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।